जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कागजात किसी भी जगह के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब बारी कागजात दिखाने की आती है तब उन कागजात की जगह पर और कोई भी कागज़ नहीं चलता जिनको कि दिखाना वहाँ पर ज़रूरी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह से तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल नहीं बल्कि पूरी की पूरी इमारत को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। शनिवार को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए निचली दो मंजिलें भी हटाने को कह दिया है। ये फैसला तब आया है जब वक्फ बोर्ड निगम की अदालत में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागजात ही पेश नहीं कर पाया। यही नहीं, मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। दरअसल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई भवन का निर्माण करवाना हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मंदिर है, मस्जिद है, क्या नहीं है। हर एक बिल्डिंग जो आप जमीन के ऊपर बनाने जा रहे हैं, आपको उस क्षेत्र के नगर निगम से एक परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको कि हम नो एनओसी कहते हैं। वो एनओसी भी निर्माण के समय जो ली जाती है, वो भी इनके पास में नहीं मिली। जबकि वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष का इस मामले में कहना है कि ऑर्डर को पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद ही आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत ही सोच समझ कर दिया हुआ जवाब है। बिना पढ़े किसी भी चीज़ को आप कभी भी लीगैलिटी वाली चीज़ों में तो जवाब देना ही नहीं चाहिए। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ का कहना है कि अभी आदेश की कॉपी उनके पास पहुंची भी नहीं है। मुस्लिम पक्ष आयुक्त कोर्ट के इस फैसले को वक्फ बोर्ड के सीईओ जफर इकबाल के सामने रखेगा और इसके बाद सक्षम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती भी दी जाएगी। अब देखिए, मस्जिद के जो ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने का आदेश था, वो नगर निगम बीते साल 5 अक्टूबर को पहले ही दे चुका था। इसके बाद से ही मस्जिद को तोड़ने का काम चल रहा था। ताज़ा आदेश के बाद में अब संजौली में रिहायशी इलाके में बनी इस मस्जिद को पूरी तरीके से हटाया जाएगा। अब देखिए, आदेश को लेकर लोकल रेसिडेंट के एडवोकेट जगतपाल ने कहा कि 3 मई 2025 को सभी के लिए ये ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि शिमला निगम कमिश्नर के कोर्ट ने आज पूरी संजौली मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है। जो कि 2 फ्लोर बचे हुए थे उनको भी अब अवैध माना गया है और ये पूरी तरीके से अब इनको तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर में मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश पहले ही दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 सप्ताह में पूरे मामले का निपटारा किया जाए। इसके बाद कमिश्नर ने पूरी मस्जिद को ही हटाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट को दिया गया 6 सप्ताह का समय 8 मई को पूरा होना था, लेकिन लास्ट वार्निंग शनिवार को थी, इसलिए कमिश्नर ने दोपहर 1:15 फैसला सुरक्षित कर दिया था। इसके बाद करीब 1:30 फैसला सुनाया गया। वकील ने बताया कि आज के आदेश में इस बात को क्लियर किया गया है कि 15 साल से हिमाचल प्रदेश का वक्फ बोर्ड जमीन पर हक जता रहा है, लेकिन मालिकाना हक कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। पुरानी मस्जिद को गिराते समय भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी थी, इसलिए मौजूदा समय में उस जगह पर किसी मस्जिद का अस्तित्व ही नहीं रहा। पुरानी मस्जिद गिराने के बाद वो जमीन अपने आप हिमाचल प्रदेश सरकार के पास चली गई थी, बिना परमिशन के। दरअसल जो पुरानी मस्जिद थी उसको गिराने की बात भी सामने आई थी। वकील ने कहा कि कमिश्नर ने अपने आदेश में इस बात को क्लियर किया है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को बिना परमिशन के गिरा दिया था और आपके पास दोबारा मस्जिद बनाने का सैंक्शन मैप भी नहीं था, तो आप मस्जिद नहीं बना सकते। इस कारण आपने पूरी मस्जिद का निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया है। पुलिस के डंडे वाले लोगों को भी जिस तरीके से इंसाफ मिलने की बात सामने आ रही, क्योंकि वकील जगतपाल ने कहा है कि हैरानी की बात तो यह है कि 15 सालों में वक्फ बोर्ड नगर निगम के गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक नहीं ले पाया है। इसके कारण भी उसके पास नहीं थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन करने वाले जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ भी मिला है। वक्फ ने कहीं ना कहीं लैंड माफिया की तरह कब्जा किया, इस तरह की बात भी भाई सामने आई। वकील साहब ने कहा कि भैया, हम तो पहले दिन से ही इस बात को कह रहे थे कि मस्जिद की ये जो ज़मीन है, इसे अपना साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास में कोई दस्तावेज ही नहीं, उनके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि भैया जो मस्जिद है वो गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने आज इस बात पर मुहर भी लगा दी है कि वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन पर लैंड माफिया की तरह कब्जा करके रखा था। वकील का ये भी कहना है कि 5 अक्टूबर 2024 के आदेश में निगम ने ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने को कहा था। तब वक्फ बोर्ड ने खुद कहा था कि इसे हम अपने हिसाब से अब तोड़ेंगे। हालांकि मस्जिद बोर्ड और वक्फ बोर्ड ने अपना काम पूरा नहीं किया है। जगतपाल बताते हैं कि आज के आदेश में इसे लेकर कुछ बोला नहीं गया है। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब निगम खुद ही बाकी की बची हुई 5 मंजिलों को तोड़ेगा।
निगम आयुक्त कोर्ट में दरअसल ये केस 15 साल से चला आ रहा था। अब तक इस मामले में 50 से भी ज़्यादा सुनवाई हो चुकी थी। संजौली मस्जिद के आसपास के लोकल रेजिडेंट ने निगम कोर्ट में चल रहे इस केस को जल्दी निपटाने के लिए बीते साल हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी। इस याचिका पर बीते साल 21 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त को 8 सप्ताह में केस निपटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस अवधि में केस नहीं निपटाया जा सका। इसके बाद लोकल रेजिडेंट ने एग्जीक्यूशनल पिटीशन दायर करी थी। इस पिटीशन पर हाईकोर्ट ने 8 मई तक फैसला सुनाने के लिए निगम आयुक्त को आदेश दिया था। संजौली मस्जिद के कारण बीते साल पूरे देश में काफी बवाल रहा था। दरअसल 31 अगस्त 2024 को शिमला के मेहली में दो समुदायों के बीच में थोड़ी सी मारपाट गहमा गहमी सी हो गई थी और ऐसा करने वाले एक समुदाय के लोग संजौली मस्जिद में छिप गए थे। 1 सितंबर को मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद शिमला में कई बार हिंदू संगठनों ने काफी बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए। इस दौरान संजौली में प्रदर्शनकारियों का हल्का बल प्रयोग कर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया। इससे हिंदू संगठन जो थे वो और भी ज़्यादा आहत हो गए और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए। संजौली के बाद दूसरी जगह भी मस्जिद को तोड़ने की बात उठी। संजौली मस्जिद का दरअसल विवाद जो था वो तुल पकड़ ही रहा था और इस बीच में 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी खुद निगम आयुक्त कोर्ट में पहुंची और खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश करी। तब जाकर ये जो पूरा विवाद था ये शांत हो पाया। बताइए जरा, अब हमारे देश में ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे चलती रहती, लेकिन कानून के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। कानून का फैसला आज नहीं तो कल जरूर आता है। इस मामले में भले ही 15 साल लग गए हों, लेकिन फैसला तो आया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।